नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जीएस वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार क्लास, जिसमें हम आज राजस्थान की वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषों के वस्त्र। सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषों के वस्त्र, ठीक है। देखो, इसमें हम पढ़ते हैं धोती। धोती क्या होती है? यानी कमर में पहनने का कपड़ा होता है जो 4 मीटर लंबा एवं 90 सेमी चौड़ा होता है, ठीक है। यानी धोती क्या होती है? ये कमर में पहनने का एक कपड़ा होता है जो 4 मीटर लंबा एवं 90 सेमी चौड़ा होता है, ठीक है। देखो, इसकी फोटो भी है यहाँ पर, ये धोती, ठीक है। यानी आदिवासियों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? देपड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? देपड़ा, ठीक है। यानी कमीज धोती के साथ पहने जाने वाला वस्त्र जो ग्रामीण पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ये कमीज देखो, धोती कमीज पहन रखी है, ठीक है ना। यानी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की वेशभूषा, और हमने राजस्थान की वेशभूषा में हमने पढ़ना शुरू किया है पुरुषों के वस्त्र, ठीक है दोस्तों। फिर हमने इसमें पढ़ा है धोती। यानी धोती कमर में पहनने का एक कपड़ा होता है जो 4 मीटर लंबा एवं 90 सेमी चौड़ा होता है। यानी जो आदिवासी पहनते हैं जो तंग धोती, उसको क्या कहते हैं? देपड़ा कहते हैं, ठीक है। कमीज धोती के साथ पहना जाने वाला वस्त्र होता है जो ग्रामीण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। अब हम आगे चलते, देखो देखो अब पढ़ते हम अंगरखी। क्या पढ़ते हैं? अंगरखी के बारे में, ठीक है। यानी अंगरखी क्या होती है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है। यह सफेद रंग का होता है जिस पर कढ़ाई होती है, कढ़ाई की जाती है। पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता होता है। देखो, ये पहन रखे ना, ठीक है। यानी जो अंगरखी या बुकतरी क्या कहलाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है। यह सफेद रंग का होता है जिस पर कढ़ाई की जाती है। यानी पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसके अन्य नाम है तनसुक, कानो, डगला, दुतई, गद्दर, गाबा, मिर्धाई आदि अंगरखी के प्रकार। ये इस प्रकार की इतने प्रकार की आती है। देखो, फिर एक आता है अचकन। क्या आता है? अचकन। यानी ये क्या है? अंगरखी का ही एक संशोधित रूप है। यानी अंगरखी के जैसा ही एक वस्त्र होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा यानी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है क्या? अंगरखी है, ठीक है, या बुकतरी। यह सफेद रंग का होता है जिस पर कढ़ाई की जाती है। पूरी बाहों का यानी बिना कॉलर एवं बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। इसके अन्य प्रकार है, देखो, तनसुक, कानो, डगला, दुतई, गद्दर, गाबा, मिर्जाई आदि अंगरखी के प्रकार है। अब हम चलते हैं आगे। फिर हमारी, देखो, अब आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, मैंने यानी भूरे रंग के मल्यगिरी रंग को कई मिश्रणों के साथ तैयार किया जाता था तथा इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक तथा सुगंधित रहता था। इसी कारण जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है, ठीक है। यानी जो अंगरखियां वो सुगंधित कैसे थी, ठीक है। यानी भूरे रंग के मल्यगिरी रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता था। फिर इन रंगों में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। इसी कारण जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां भी अभी तक सुरक्षित है। फिर हम आगे पढ़ते हैं चोगा। चोगा क्या होता है, ठीक है। यानी अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ये क्या होता है? अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा चोगा सवाई माधो सिंह प्रथम का है, जो कहां पर है? जयपुर के सिटी पैलेस में है, ठीक है। यानी विश्व का सबसे बड़ा चोगा सवाई माधो सिंह प्रथम का है, यह जयपुर के सिटी पैलेस में है, ठीक है। यानी हम पढ़ रहे चोगा। देखो, चोगा क्या होता है? अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। यानी विश्व का सबसे बड़ा चोगा सवाई माधो सिंह प्रथम का है, यह जयपुर के सिटी पैलेस में है, ठीक है। ऊनी चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है। जो ऊनी ऊन का बना हुआ चोगा कहाँ का प्रसिद्ध है? अमृतसर का प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, देखो। फिर हम पढ़ते हैं घुग्गी, ठीक है। घुग्गी यानी ऊन का वस्त्र होता है जो सर्दी या वर्षा के बचाव के कारण होता है। वर्षा के बचाव के कारण होता है, यानी सर्दी या वर्षा के बचाव में पहना जाता है, ठीक है। फिर जामा यानी विवाह तथा युद्ध के समय शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। यानी जब विवाह या युद्ध
के समय क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। कौन सा? जामा, ठीक है। फिर पायजामा, ठीक है, यानी कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र होता है। कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र होता है। अंगरखी, चोगा, जामे, शेरवानी और अचकन के नीचे पहने जाते हैं। यानी अंगरखी, चोगा, जामे, शेरवानी और अचकन के नीचे पहना पहना जाता है पायजामा। जो पायजामा होता है, ये क्या होता है, कमर से पैरों तक पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ये अंगरखी के नीचे, चोगा के नीचे, जामे के नीचे और शेरवानी और अचकन के नीचे पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते, देखो फिर पढ़ते हैं बिजरस या बिरचेस। ठीक है, देखो ये क्या होता है, एक चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है, यानी चूड़ीदार पायजामे, ठीक है, यानी जो पायजामा होता है वो चूड़ीदार होता है। ठीक है, पुरुषों द्वारा कमर के नीचे पहना जाता है। ये पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहना जाता है। इसको पहले अंग्रेज सरकार, यानी अंग्रेज पहनते थे। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं शेरवानी। देखो शेरवानी, शेरवानी तो आप सबने देखी होगी। ठीक है, यानी शादी विवाह में, यानी मुसलमान पुरुषों और हिंदू पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। ठीक है, यानी जो शेरवानी होती है वो मुसलमान पुरुष व हिंदू पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। जो कोटनुमा होता है वह घुटने तक लंबा होता है। ठीक है, ये कोटनुमा होती है और घुटने तक लंबी होती है। ठीक है, फिर एक चीज आपको बताऊं, यानी राजस्थानी पोशाक जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ठीक है, जो हमारा राजस्थानी पोशाक है, जो हमारी, ठीक है, यानी कोट, जोधपुरी कोट, उसको क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, देखो यानी कमरबंद या पटका। शेरवानी या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है जिसमें तलवार या कटार रहती थी। यानी ये क्या है, कमरबंद क्या होता है, ये शेरवानी या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है जिसमें क्या होती है, जिसमें तलवार या कटार लगाई जाती है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम आत्मसुख। देखो आत्मसुख क्या होता है, सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कश्मीरी फिरन जैसा होता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में है। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी हमने पढ़ा आत्मसुख। यानी आत्मसुख क्या होता है, देखो सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता है। ठीक है, ये कश्मीरी फिरन जैसा होता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में है। फिर हम देखो पढ़ते हैं अंगोछा। क्या पढ़ते हैं, अंगोछा। अंगोछा क्या होता है, आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। ठीक है, अंगोछा यानी सिर पर बांधा जाता है। केरी बात का अंगोछा लोकप्रिय है। केरी बात का अंगोछा क्या है, लोकप्रिय है। यानी जो अंगोछा क्या होता है, आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। ठीक है, अंगोछा लोकप्रिय है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पगड़ी के स्थान पर मोटा वस्त्र बांधा जाता है, उसे पोतिया कहा जाता है। यानी जो भील जनजाति होती है उनके द्वारा पगड़ी के स्थान पर सिर पर एक मोटा वस्त्र बांधा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोतिया। ठीक है, फिर आगे देखो, भील जनजाति के पुरुष कमर पर लंगोटी बांधते हैं जिसे खोईतू कहते हैं। नहीं खोईतू, आपको पूछे खोईतू क्या है, तो क्या होता है, ये खोईतू एक लंगोटी होती है जो भील जनजाति के पुरुष कमर पर बांधते हैं। आगे देखो, सहरिया पुरुष धोती को पंछा, ठीक है, धोती को तो क्या बोलते हैं, पंछा, सापा को खपटा, अंगरखी को सलूका बोलते हैं। ठीक है, अंगरखी को सलूका बोलते हैं। फिर आई टोपी। टोपी क्या होती है, सिर पर पहनी जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि सिर्फ टोपी सिर पर पहनी जाती है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, देखो पढ़े थे राजस्थान की वेशभूषा। वेशभूषा में हमने पढ़ा पुरुषों के वस्त्र। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे धोती, यानी कमर में पहनने का कपड़ा होता है जो 4 मीटर लंबा एवं 90 सेमी चौड़ा होता है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती देपाड़ा कहलाती है। कमीज धोती के साथ पहना जाने वाला वस्त्र है जो ग्रामीण पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। फिर हम आगे देखो, आगे चलते हैं, यानी अंगरखी या बुक्तरी। अंगरखी या बुक्तरी क्या होती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है। यह सफेद रंग का होता है जिस पर कढ़ाई की जाती है। पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं। तनसुख, कानो, डगला, दुतई, गद्दर, गाबा, मिर्जाई आदि अंगरखी के प्रकार है। ठीक है, फिर देखो अचकन। अचकन क्या होती है, अचकन भी एक अंगरखी का संशोधित रूप है। ठीक है दोस्तों,
फिर हमने पढ़ा यानी भूरे रंग के मल्यगिरी रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता था तथा इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। इसी कारण जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित। फिर हमने पढ़ा चोगा। देखो यानी चोगा क्या होता है? अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। विश्व का सबसे बड़ा चोगा सवाई माधो सिंह प्रथम का है। यह जयपुर के सिटी पैलेस में है। ऊनी चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊनी चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ते हैं गुग्गी। ठीक है, गुग्गी क्या होती है? ये ऊन का वस्त्र होता है जो सर्दी या वर्षा के बचाव के लिए पहना जाता है। फिर हमने पढ़ा जामा, यानी विवाह तथा युद्ध के समय शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। फिर हमने पढ़ा पायजामा। ठीक है, कमर से पैरों तक पहना जाने वाला वस्त्र है। यह अंगरखी, चोगा, जामे, शेरवानी और अस्कन के नीचे पहना जाता है। फिर हमने पढ़ा बिजरस, बिजरस या बिटचेस। यह चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, पुरुषों द्वारा कमर के नीचे पहना जाता है। पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहना जाता है। ठीक है, शेरवानी। देखो मुसलमान पुरुष व हिंदू पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। यह कोटनुमा व घुटने तक लंबा होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार होती है शेरवानी। ठीक है, कोटनुमा लंबी होती है। ठीक है, फिर देखो यानी राजस्थानी पोशाक जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ठीक है, राजस्थानी पोशाक जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। उसके बाद में हमने पढ़ा कमरबंद व पटका, यानी शेरवानी या अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार होती है। यानी ये क्या होता है? शेरवानी या अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, जिसमें तलवार या कटार रहती है, जिसमें तलवार या कटार रहती है। आत्मसुख, सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता है। यह कश्मीरी फिरन जैसा होता है। ठीक है, कश्मीरी फिरन जैसा होता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में है। ठीक है, सबसे पुराना आत्मसुख कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर में है। उसके बाद में हमने पढ़ा अंगोछा। ठीक है, यानी आदिवासी पुरुषों द्वारा सर पर बांधा जाता है। केरी बात का अंगोछा लोकप्रिय। ठीक है, पगड़ी के स्थान पर मोटा वस्त्र बांधा जाता है, उसे पोतिया कहा जाता है। यह भील जनजाति द्वारा बांधा जाता है। ठीक है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर लंगोटी बांधते हैं जिसे खोतू कहते हैं। सहरिया पुरुष धोती को पंछा, सापा को खपटा, अंगरखी को सलूका कहते हैं। ठीक है, टोपी क्या होती है? टोपी सिर पर पहनी जाती है। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं पगड़ी, पगड़ी या सापा। ठीक है, पगड़ी देखो पुरुषों द्वारा सर पर बांधा जाता है, यानी पगड़ी जो पुरुषों द्वारा सर पर बांधी जाती है। ठीक है, यह साप ये 5.5। ठीक है, लंबाई में बड़ी क्या कहलाती है? लंबाई में बड़ी पाग कहलाती है। क्या कहलाती है? पाग। ठीक है, पाग कहलाती है। ठीक है, लंबाई में छोटी पगड़ी कहलाती है। ठीक है, लंबाई में छोटी क्या कहलाती है? पगड़ी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, यह प्रतिष्ठा का सूचक होती है। जैसे कहावत होती है पगड़ी की लाज रखना, यानी यह प्रतिष्ठा का सूचक होती है। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। ठीक है, जरी की जो जरी की बनाई जाती है वह पगड़ी क्या कहलाती है? पेचा कहलाती है। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है, यानी पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली उदयपुर में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी आपको पूछे तो कहां पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में है। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। यह प्रतिष्ठा का सूचक होती है। जिससे कहावत होती है कि पगड़ी की लाज रखना। लंबाई में छोटी पगड़ी, यानी लंबाई में छोटी पगड़ी कहलाती है। लंबाई में बड़ी पाग कहलाती है। ठीक है, जो लंबाई में छोटी होती है वो तो क्या कहलाती है?
पगड़ी कहलाती है, और जो बड़ी होती है वो क्या कहलाती है, पाग कहलाती है। यह 5.5 मीटर लंबा व 40 सेमी चौड़ा कपड़ा होता है, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे फिर देखो मोटड़े की पगड़ी। ठीक है, मोटड़े की पगड़ी यानी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है, जो मोटड़े की पगड़ी होती है वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। मदेल की पगड़ी दशहरे पर। ठीक है, मदेल की पगड़ी दशहरे पर। केसरिया की पगड़ी युद्ध के समय, युद्ध के अवसर पर वह आखातीज पर। ठीक है, जो केसरिया की पगड़ी है वह है युद्ध के समय, युद्ध के समय वह आखातीज पर पहनी जाती है। लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में। ठीक है, लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में पहनी जाती है। फूल पत्ती की पगड़ी होली के अवसर पर पहनते हैं। फूल पत्ती की पगड़ी कहां पर पहनते हैं, होली के अवसर पर। ठीक है, फिर सफेद रंग की पगड़ी शोक के समय, यानी जब शोक के समय। ठीक है, यानी मोटले की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनते हैं। मदिल की पगड़ी दशहरे पर पहनते हैं। केसरिया की पगड़ी युद्ध के अवसर पर व आकातीज पर पहनते हैं। लहरिया पगड़ी श्रावण माह में पहनते हैं। फूल पत्ती की पगड़ी होली के अवसर पर पहनते हैं, यानी सफेद रंग की पगड़ी शोक के समय पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते। देखो अकबर के समय मेवाड़ में अटपटी पगड़ी का प्रचलन था, यानी जब अकबर का शासनकाल था तब मेवाड़ में अट अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। जोधपुरी सापा मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ। जो जोधपुरी सापा है वह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ था। उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है, यानी उदयपुर की तो पगड़ी प्रसिद्ध है और जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है। देखो हम आगे पढ़ते हैं मेवाड़ की पगड़ियां। मेवाड़ की पगड़ियां देखो अटपटी पगड़ी, उदयशाही पगड़ी, भीमशाही, स्वरूपशाही, अमरशाही, अरसीशाही, यानी ये पगड़ियों के प्रकार है जो कहां पर प्रचलित थी, मेवाड़ में प्रचलित थी। फिर देखो हम पढ़ते हैं मारवाड़ की पगड़ियां। क्या पढ़ते हैं, मारवाड़ की पगड़ियां। देखो मारवाड़ की पगड़ियां कौन कौन सी थी, विजयशाही, खंजरशाही, जसवंतशाही, तख्तशाही, यानी ये क्या थी, मारवाड़ की पगड़ियां पगड़ियों के प्रकार थे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। देखो उसके बाद देखो खंगा। ठीक है, खंगा क्या होता है, मध्यकाल की एक पगड़ी थी। ठीक है, उसका नाम था, मध्यकाल में एक प्रचलित पगड़ी थी उसका नाम था। देखो सुनार कौन सी पगड़ी पहनते हैं, आटे वाली पगड़ी। ठीक है, आटे वाली पगड़ी। ठीक है, बंजारे कौन सी पहनते हैं, मोटी पट्टेदार पगड़ी। ठीक है, जो बंजारे होते हैं वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं, मोटी पट्टेदार पगड़ी। सोने चांदी से सजाई कलात्मक पगड़ी को फेंटा पगड़ी कहा जाता है। क्या कहलाता है, कहा जाता है, फेंटा पगड़ी कहा जाता है। फिर देखो छापदार क्या होता है, यानी छापदार होते हैं मेवाड़ के महाराणाओं के पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था, यानी जो मेवाड़ की महाराणाओं की पगड़ी बांधते थे उनको कहा जाता था छापदार। ठीक है, फिर देखो सिरपेच। सिरपेच क्या है, यानी पगड़ी या सापा पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण। ये एक पगड़ी का आभूषण है। ठीक है, जो पगड़ी के आगे की ओर बांधा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो फिर हम पढ़ते हैं रतन पेच। क्या पढ़ते हैं, रतन पेच, यानी पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बालाबंद। बालाबंद क्या होता है, पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र। ठीक है, जो बालाबंद होता है वो पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र होता है। फिर पढ़ते हैं हम उपरणी। उपरणी क्या होता है, पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र होता है, यानी उपरणी क्या होता है, पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र होता है। फिर पढ़ते हैं हम बागो। बागो क्या होता है, घेर वाली पुरुषों की सर की पाग, यानी जो घेर वाली जो पहनते हैं। ठीक है, पुरुषों की सर की पाग है पचेवड़ा या पचेवदा। ठीक है, सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र होता है। ठीक है, पचेवड़ा क्या कहलाता है, यानी सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला सूती वस्त्र होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो फिर सूतना। सूतना क्या होता है, सर्दी में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पायजामा। ठीक है, सर्दी में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पायजामा। फिर हम पढ़ते हैं अमुआ। अमुआ क्या होता है, शिकारी द्वारा पहने जाने वाला खाकी रंग का वस्त्र होता है, यानी अमुआ होता है एक वस्त्र होता है जो शिकारी द्वारा पहना जाता है, यानी एक खाकी रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम दोबारा पढ़ते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं क्लास का। हमने पढ़ी पगड़ी। क्या पढ़ी, पगड़ी। पगड़ी देखो पुरुषों द्वारा सर पर बांधा जाता है, पगड़ी या सापा। ठीक है, जो पुरुषों के द्वारा सर पर बांधा जाता है।
ये देखो 5.5 मीटर लंबा व 40 सेमी चौड़ा कपड़ा होता है। लंबाई में बड़ी क्या कहलाती है? पाग कहलाती है। ठीक है। लंबाई में छोटी क्या कहलाती है? पगड़ी कहलाती है। ठीक है। यह प्रतिष्ठा का सूचक होती है, जैसे कहावत होती है पगड़ी की लाज रखना। ठीक है। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। ठीक है। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर हवेली उदयपुर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर हवेली उदयपुर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखो हमने पढ़ा मोटड़े की पगड़ी, यानी मोटड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर, ठीक है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। मदिल की पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है। ठीक है। केसरिया की पगड़ी युद्ध के अवसर पर आखा तीज पर पहनी जाती है। युद्ध के अवसर पर पहनी जाती है, आखा तीज पर पहनी जाती है। लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में पहनी जाती है। ठीक है। फूल पत्ती की पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है। सफेद रंग की पगड़ी शोक के समय पहनी जाती है। ठीक है। शोक के समय यानी जब दुख होता है तब। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अकबर के समय मेवाड़ में अटपट्टी पगड़ी का प्रचलन था। जब अकबर का शासनकाल था तब मेवाड़ में कौन सी पगड़ी का प्रचलन था? अटपट्टी पगड़ी का। ठीक है। जोधपुरी सापा मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ था। उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है। मेवाड़ की पगड़ियां देखो, मेवाड़ की पगड़ियां कौन कौन सी है? अटपट्टी पगड़ी, उदयशाही पगड़ी, भीमशाही, स्वरूपशाही, अमरशाही, अरसीशाही। ठीक है। मेवाड़ की पगड़ियां उदय यानी विजयशाही, खंजरशाही, जसवंतशाही, तख्तशाही। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। देखो फिर हम पढ़ते खंगा। खंगा क्या होता है? देखो खंगा क्या होता है? एक मध्यकाल की पगड़ी है। ठीक है। मध्यकाल की एक पगड़ी है। सुनार यानी आटे वाली पगड़ी। बंजारे कौन से पहनते हैं? मोटी पट्टीदार पगड़ी पहनते हैं। सोने चांदी से सजाई कलात्मक पगड़ी क्या कहलाती है? फेंटा कहलाती है। ठीक है। मेवाड़ की महाराणाओं के पगड़ी बांधने वालों को क्या कहा जाता है? छापदार। क्या कहा जाता है? छापदार। ठीक है। सिरपेच क्या होता है? सिरपेच यानी पगड़ी या सापा पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण होता है सिरपेच एक। ठीक है। उसके बाद रतन पेच पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण, यानी पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण। बालाबंद क्या होता है? पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र। उपरणी यानी पगड़ी पर बांधे जाने वाला वस्त्र। बागो घेर वाली पुरुषों की सर की पाग। ठीक है। पचेवदा। ठीक है। सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कम्बल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो सूतना क्या होता है? सूतना यानी सर्दी में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पायजामा। अमुआ क्या होता है? शिकारी द्वारा पहने जाने वाला खाकी रंग का वस्त्र। ठीक है। आपको पूछे अमुआ, शिकारी द्वारा पहने जाने वाला खाकी रंग का वस्त्र। दोस्तों ये जो क्लास है ये बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप जरूर देखो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों।